स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्लाइकोजन का टूटना ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अर्थात जो ग्लूकोज एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में, जंतु के शरीर में, एनिमल्स के बॉडी में आता है और स्टोर हो जाता है कि जब विपरीत परिस्थिति आएगी, जब शरीर को ज़रूरत होगी, तब उसे यूज़ किया जाएगा, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसमें टूटता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन टूटता है, ये तो हम जानते हैं और समझेंगे भी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन ग्लाइकोजन किस में टूटता है? वो टूटेगा इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, जिसे सेल उपयोग कर सकता है ऊर्जा के रूप में। और ग्लाइकोजन क्या है? यह ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। जहाँ पर ब्रांच बनती है वहाँ अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। तो दो ब्रांच्ड बनकर ग्लाइकोजन बनाते हैं और इस ग्लाइकोजन से स्वतंत्र ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए दोनों बॉन्ड को अलग अलग किए जाते हैं, जिसके लिए सेल में एंजाइम्स पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। और यह क्रिया जो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। और ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज एज इन लीवर एंड किडनी। तो ग्लाइकोजन जो है लीवर और किडनी में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज इन द मसल्स। और मसल्स में, पेशियों में यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में टूटता है। और ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, इसको हमने पहले ही डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखते हैं इसके जो पाथवे है, इसमें ग्लाइकोजन कैसे ग्लूकोज में टूटता है। ये है पाथवे ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसका जो स्टेप 3 है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इस स्टेप में क्या हो रहा है? द फर्स्ट स्टेप in the breakdown of glycogen is catalyzed by two enzymes which act independently। और ग्लाइकोजन के टूटने के लिए दो एंजाइम्स कार्य करते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं। जो पहला एंजाइम होता है, द फर्स्ट एंजाइम नेमली ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स है, ये एक्ट करता है ग्लाइकोजन के ऊपर विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ टर्मिनल अल्फा 1,4 बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस ग्लाइकोजन विथ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेस एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अर्थात ग्लाइकोजन के टूटने के लिए जो दो एंजाइम्स स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनमें पहला एंजाइम्स होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। और यह एंजाइम्स जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उपयोग करता है, जिससे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो रिलीज़ होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ जुड़ जाता है
और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है और उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है। इससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहते हैं अल्फ़ा 16 ब्रांच में, इसलिए इसे लिमिट डेक्स्ट्रीन भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अलावा एक और एंजाइम्स है। द एंजाइम्स फॉस्फोरिलेज कैनॉट क्लीवेज अल्फ़ा 16 लिंकेज। जो एंजाइम्स फॉस्फोरिलेज है ये वाला, दो वो अल्फ़ा 16 लिंकेज को क्लियर नहीं कर पाता। दिस कैरिड आउट बाय अनदर एंजाइम्स कॉल्ड डिब्रांचिंग एंजाइम्स। ये वाला जो एंजाइम्स है डिब्रांचिंग एंजाइम्स, ये अल्फ़ा 16 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स भी कहा जाता है, विच हाइड्रोलेज दिस बॉन्ड and thus make more alpha 14 linkage accessible to the action of glycogen phosphorylase। इस प्रकार ये ग्लाइकोजन के फॉस्फोरिलेज में मदद करते हैं दोनों एंजाइम्स मिलकर। Thus by the combined action of glycogen phosphorylase and the debranching enzymes, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस प्रकार दोनों एंजाइम्स की कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से क्रिया के फलस्वरूप ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरी अवस्था में द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज द रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, इसकी क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जा रहा है रिवर्सिबल एक्शन के द्वारा। और ये जो रिवर्सिबल एक्शन है इसमें मैग्नीशियम आयन भी है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। अब तीसरी अवस्था में, इस तीसरी अवस्था में the next reaction, namely the conversion of glucose 6 phosphate to glucose, takes place in the liver and kidney by the action of enzyme glucose 6 phosphatase। और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक्शन करके इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और यह प्रक्रिया लीवर और किडनी में कंप्लीट होती है। दिस एंजाइम रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज। और ये जो एंजाइम्स है ये फॉस्फेट को अलग कर देता है ग्लूकोज से, फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और सक्षम रूप से फ्री ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो फ्री ग्लूकोज है ये डिफ्यूज़ हो जाता है सेल में और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इंक्लूडिंग द ब्लड, ताकि इसको उपयोग किया जा सके। दिस रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन द मसल्स। और ये जो प्रक्रिया है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये मसल्स में नहीं होती। दिस रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन द मसल्स because muscles lack of enzymes glucose 6 phosphatase, क्योंकि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम्स की कमी होती है, इसलिए ये मसल्स में नहीं होती। इसके लिए मसल्स में ग्लाइकोलिसिस का
चक्र पूरा होता है, जिसका वीडियो हमने पहले बनाया है। तो इस प्रकार आज हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस को समझा। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।